Hello students, welcome to Swapnil Study Circle. I am Swapnil sir. I teach you SST and today on first period we are discussing about the syllabus and paper pattern of 9th standard. अगर हम लोग देखते हैं तो 8th स्टैंडर्ड का पेपर पैटर्न 9th का और 10th का तीनों में फ़र्क है, पर 9th और 10th स्टैंडर्ड का जो पेपर पैटर्न है उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस के फ़र्क है, बाकी पेपर पैटर्न सेम है। अगर हम लोग 9th और 8th में कंपेयर करें तो सभी स्कूलों के अपने अपने थे, किसी के 80 मार्क का पेपर था, किसी का 90 मार्क का पेपर था। पेपर के पहले वी नो दैट कि हम लोग जिस सिचुएशन में है बिकॉज ऑफ कोरोना कोविड-19, तो इसी वजह से हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, बट हम लोग ऑनलाइन की जगह पे यहाँ पे डिजिटल को प्रेफर किया हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन में अगर हम लोग वो वीडियो देख लिया उतने समय में वो फिर बाद में लिंक नहीं रहती और उसको हम लोग बार बार नहीं देख सकते। पर इन द डिजिटल हम लोग इस लेक्चर को बार बार सुन सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, और अगर हमें कोई डाउट्स है तो वो हम लोग क्लियर करा सकते हैं। एसएसटी हमारे सोचने पे है, नॉट ओनली द एसएसटी, अदर सब्जेक्ट भी अगर हम लोग उसको इंटरेस्ट से सोचेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे लिए सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनेगा। और पहले से अगर एक फोबिया हम लोग पाल के चलते कि नहीं ये बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स होते हैं, हमें लर्न नहीं होगा ये वो, तो आई नो दैट यू आर इन अ सीबीएसई, तो डेफिनेटली यू कैन राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड इफ यू अंडरस्टैंड द लेसन बेटर वे। सो दैट्स व्हाई आई try to cover all the important terms, all the question and answers in this video, through this video. So let's start with our syllabus and paper pattern. जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक रेड लेजर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टैंडर्ड 9th, जिसमें 10th स्टैंडर्ड का पेपर कोड अगर हम लोग देखते हैं, पेपर कोड होता है, हर सब्जेक्ट का अपना अलग कोड होता है, वैसे एसएसटी के लिए कोड होता है 087। हमारा जो पेपर होने वाला है वो कंपलसरी 80 मार्क का रहेगा, चाहे कोई भी स्कूल रहे, जिसके लिए हमें 3 आवर्स का समय मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना वगैरह ये हम लोग सब आपको बताएंगे, बट याद रखिए कि पेपर के लिए भले ही 3 आवर्स दिए हो, बट इट शुड बी कंपलसरी टू कंप्लीट द पेपर बिफोर 20 मिनट ऑफ गिवन टाइम, मीन्स 2 आवर 40 और 45 मिनट्स जो है वो हम लोग उस पेपर को सॉल्व करने में, और बचे हुए 15 to 20 मिनट्स जो है वो हम लोग उसको रीचेकिंग में हम लोग देंगे, या हमें जो क्वेश्चन याद नहीं आएंगे उसके बारे में हम लोग फोकस करेंगे। तो हम लोग फिर से देख रहे हैं क्लास 9th का पेपर कोड है 087, जिसके लिए 3 आवर्स का टाइमिंग मिलता है, और पेपर का टोटल मार्क्स होते हैं 80। सो लेट्स सी इन डिटेल। In section 1 there are 4 sections in our pattern: section 1, section A, section B, section C and section D. So let's see separately. We are discussing section A, in which it is 20 mark belonging, section A belonging to 20 mark. सर तो ये 20 मार्क जो रहेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 रहेंगे, जिसमें अलग अलग सब क्वेश्चंस भी रहेंगे। सर इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं? जो सेक्शन ए है जो 20 मार्क कैरी करता है, तो किस टाइप के क्वेश्चन? तो बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है वो सेक्शन ए रहेगा, जिसमें सब क्वेश्चन रहेंगे। सपोज सबसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमको पूछा गया मैच द पेयर, अधिकतर पूछते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में सपोज मैच द पेयर, क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू और फॉल्स, और अधिकतर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाता है आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंसेस, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। मतलब आप समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन, 2 में 5 क्वेश्चन, 3 में 5 और 4 में 5, ऐसे 5-5 क्वेश्चन जो कि 20 मार्क कैरी करेंगे, 4 5 जा 20। तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 to 4, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, टोटल 20 मार्क। Now let's see section B.
सेक्शन बी कैरी 24 मार्क, पूरा सेक्शन बी जो है वो 24 मार्क्स से बिलोंग करता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक तो सेक्शन ए में था, तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक के जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शॉर्ट मतलब नॉट ओनली शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स नॉट एक्सीड देन 80 वर्ड्स, हमें वो 70 to 80 वर्ड्स में वो आंसर चाहिए जो भी हम लोग लिखेंगे, एंड ईच क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को क्वेश्चन वाइज पॉइंट्स लिखते हैं, और अगर हम लोग पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं तो मच बेटर टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन और इन स्कूल एग्जामिनेशन। वाई आई एम बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके बारे में क्यों बोल रहा हूँ, तो 9th का स्टडी शुरू हो गया, मतलब 10th का बेसिक हमने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसके काफ़ी लेसन्स रिलेटेड 10th में पूछे जाएंगे। तो डेफिनेटली हम लोग ऐसा समझेंगे कि हम लोगों ने अभी 10th स्टैंडर्ड का पढ़ाई के लिए एक स्टेप शुरू कर दी है इन 9th स्टैंडर्ड। तो 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सेक्शन ए देखा जो 20 मार्क कैरी करता है, बी देखा जो 24 मार्क कैरी करता है, जिसमें मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस आएंगे, जिसके आंसर हमें 80 वर्ड्स में लिखना है, और हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 3 मार्क। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड सेक्शन डी और सी। यस एग्जैक्टली, सेक्शन सी कैरी 30 मार्क। अब 30 मार्क लॉन्ग आंसर्स के लिए क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 18 तक के पूछे जाएंगे। लॉन्ग आंसर्स का आंसर जो है वो हमको 120 वर्ड्स के आसपास लिखना है, एंड ईच क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क। क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 18 के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 5 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल सेक्शन सी 30 मार्क के लिए बिलोंग करता है, और जिन क्वेश्चंस के आंसर हमें लगभग 128 मार्क 120 वर्ड्स में हमने देखा था। सेक्शन बी के जो आंसर है वो 80 वर्ड्स में हमें लिखने हैं, और सेक्शन सी जो 5 मार्क कैरी करते हैं उसके आंसर हमें 120 वर्ड्स में लिखने हैं। देन लेट्स मूव टुवर्ड सेक्शन डी। सेक्शन डी कैरिंग 6 मार्क। ये टोटली मैप क्वेश्चनिंग होते हैं, मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। एक तो मैप में दिए गए लोकेशंस को फाइंड आउट करना होता है, या मैप दिए जाते हैं उसमें आपको लोकेशन जो है वो शो करना होता है। अब ये आता है क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में भी 19A 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन बिलोंग्स टू हिस्ट्री, एंड क्वेश्चन नंबर 19B 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी। तो 19 क्वेश्चन नंबर 19 जो सेक्शन डी है 6 मार्क है, जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में डिवाइड किया हुआ है। 3 मार्क के लिए हिस्ट्री में से पूछे जाएंगे, 3 मार्क ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से ये टोटल 80 मार्क का 20 + 24 + 30 + 6 टोटल 80 मार्क, जिसके लिए 3 आवर्स का टाइमिंग हमें दिया जाता है। और ये फिक्स पेपर पैटर्न है फॉर ऑल द स्कूल। सर व्हाई वी स्टडी द पेपर पैटर्न ना, जो भी बैटल करनी है या फिर जो भी पढ़ना है वो एक तरीके से पढ़ना होता है, उसके बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। जैसे अगर पहला दिन है स्कूल के लिए, हमें पता होना चाहिए कि स्कूल जाने के लिए मुझे 20 मिनट्स लगेंगे, तो डेफिनेटली मैं 30 मिनट पहले ही उसे स्कूल के लिए निकल जाऊंगा ताकि मुझे लेट ना हो। तो कोई भी चीज़ को करने के पहले उसके बारे में अगर डिटेल जानकारी हो, पेपर के पैटर्न के बारे में अगर जानकारी हो, बहुत बार बच्चों को ऐसा पता होता है कि अरे यार मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, अरे मैं वो 2 क्वेश्चन नहीं कर पाया, गलती से मेरे छूट गए। नहीं, एक टाइम मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, और उसके लिए पेपर पैटर्न पढ़ना ज़रूरी है। फिर हम लोग चलते हैं कि क्या पढ़ना क्या है बुक में। तो हमारी 4 तरह की बुक्स हैं हमें, जो हिस्ट्री से बिलोंग करती है, हमारे SST से बिलोंग करती है, जिसमें 4 यूनिट हैं हमारे। पहला यूनिट है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1, 10th में ये 2 हो जाता है। सो पहला यूनिट है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो कि 20 मार्क के लिए पूछा जाता है, बिलोंग्स टू हिस्ट्री। सेकेंड, कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 carry 20 mark in examination, belongs to geography. Unit 3 democratic politics 1 carry 20 marks, belongs to political science, and the 4th unit belongs to economics, carry 20 marks. सर क्या समझ में आया?
सर हमें ये समझ में आया कि जो 4 सेक्शन 4 यूनिट हमें पढ़ने हैं, ईच यूनिट कैरिंग इक्वल 20 मार्क्स। मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि ज्योग्राफी पढ़ेंगे इजी है तो हिस्ट्री की तरफ ध्यान नहीं देंगे, या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ जाएगा। नहीं, हर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा। उसे आसान बनाना वो मेरा काम है और पढ़ाई करना वो आपका काम है, क्योंकि यहाँ पे हर एक यूनिट 20 मार्क कैरी करेगा, यानी हर चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। पहले काफ़ी लेसन्स होते थे, मतलब अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो 8 लेसन्स थे, अगर 2 साल पहले के सिलेबस में हम लोग देखा जाए, उसमें अभी ओमिट किए हैं। और जो गिवन लेसन्स है उनमें भी कुछ लेसन्स और में रहेंगे या कुछ ओमिट्स करेंगे, वो स्कूल वाइज डिफर करता है। सो हम लोगों को यहाँ पे जो 4 यूनिट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देन पॉलिटिकल साइंस, देन इकोनॉमिक्स, वो 4 यूनिट में हमें इस साल कौन कौन से लेसन देखना है वो हम लोग देखते हैं एक बार। यूनिट 1 हिस्ट्री जो है हमारा इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, जो 20 मार्क बिलोंग करता है, जिसका पहला लेसन है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सेकंड है द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, थर्ड है नाजिज्म, द राइज ऑफ हिटलर, देन द फोर्थ है द फॉरेस्ट सोसाइटी एंड द कोलोनियलिज्म, फिफ्थ है पास्टोरियलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने आप देख रहे होंगे तो 6, 7 और 8 लिखा हुआ है, पर हमें ये फिलहाल 5 ही लेसन इस साल इंक्लूड किए हुए हैं। फिर क्या चेंजेस होते हैं हम लोग रेगुलर क्लासेस में देखेंगे ही, पर फिलहाल हम लोग इसी सिलेबस को फोकस करने की कोशिश करेंगे। 6, 7, 8 ये लेसन्स नहीं है, पुरानी बुक में आपको देखेंगे, पर नए सिलेबस के हिसाब से ये 5 ही लेसन हिस्ट्री कैरी करता है। देन आगे सेकंड यूनिट की तरफ चलते हैं। सेकंड यूनिट में पहला है इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो कि हमारा भी पहला लेसन रहने वाला है। मतलब वी स्टार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी, क्योंकि अधिकतर मैंने बाकी बच्चों से डिस्कस किया तो मुझे पता चला कि इंडिया साइज एंड लोकेशन अधिकतर स्कूल में हुआ है। तो जो कॉमनली लेसन पहले स्कूलों में पढ़ाए हुए हैं, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट द बोर्ड, वी डोंट नो अबाउट द पैटर्न कि क्या चेंजेस होने वाले, क्या लेसन ओमिट होने वाले, तो फोकस करते हैं कि सभी स्कूलों ने किसको रेफर किया हुआ है। तो हम लोग पहला जो लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रहेगा इंडिया साइज एंड लोकेशन। देन सेकंड लेसन इन यूनिट 2 इज फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, थर्ड इज ड्रेनेज, फोर्थ इज क्लाइमेट, फिफ्थ इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, एंड सिक्स्थ इज पॉपुलेशन। देन यूनिट 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमको देखना है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सेकंड लेसन है द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, थर्ड लेसन है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, फोर्थ है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, फिफ्थ है डेमोक्रेटिक राइट्स। ये हो गया हमारा थर्ड यूनिट। एंड लास्ट यूनिट 4, फर्स्ट लेसन इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर के बारे में ही नहीं तो गाँव में किस तरह से कौन कौन से आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये जो 3 सेक्शन है ये भी इस लेसन में हमें देखने को मिलेंगे। देन द पीपल एज अ रिसोर्स, थर्ड इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज, एंड फोर्थ इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इस तरह से ये हमारे 4 यूनिट है, जिस 4 यूनिट में टोटल 11 + 5 16 17 18 19 20 टोटल 20 लेसन्स हमें दिए गए हैं। एज पर द स्कूल हम लोग सबसे पहले कॉमन लेसन्स को निकालेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। और मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पहला यूनिट हम लोग सेकंड लेने वाले, जिसमें पहला लेसन स्टार्ट करेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया में रहते हैं तो डेफिनेटली पहले इंडिया के बारे में तो समझ लें। तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हर एक वीडियो के पहले आपको पिक भेजा जाएगा, इमेज भेजी जाएगी जो बोर्ड पे लिखा है उसी की, तो इससे डेफिनेटली आपको समझने में आसानी होगी। नोट्स पहले उसको हम लोग राइट डाउन करेंगे और फिर उस नोट्स को हम लोग आगे में रखकर लेसन्स की वीडियोस को सुनेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। सो हम लोगों ने आज पेपर पैटर्न देखा, हम लोगों ने हमारे बुक में 4 यूनिट है उन यूनिट्स के बारे में देखा,
और धीरे धीरे करते हुए हम लोग डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देखते जाएंगे। सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्वेश्चन आंसर्स भी हर लेसन के बाद में भेजूंगा। आपकी एग्जामिनेशन भी हम लोग ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे। जब तक इस सिचुएशन से हम लोग बाहर निकलते नहीं हैं तब तक ऑनलाइन स्टडी को मैं एक फील देने की कोशिश करूंगा कि हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, और आप भी उसी फीलिंग से घर पे भी एक कंसंट्रेशन से आप पढ़ेंगे कि भाई हम लोग क्लास में बैठे हैं। डिफिकल्टीज ग्रुप में एडमिन होने की वजह से ग्रुप में नहीं पर सेपरेट में आप डिफिकल्टीज पूछेंगे, पर हर रोज नहीं, लेसन फिनिश होने के बाद आपको समय दिया जाएगा या पूछा जाएगा, तो उस टाइम आप जब भी एग्जामिनेशन लेना है उसके पहले आपको पूछा जाएगा तो आप अपनी डिफिकल्टीज भेजिएगा। और बहुत सारे जो नोटिस है वो आपको ऑलरेडी ग्रुप में मिल चुके हैं, उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। और जो भी कॉपीज आप बना रहे हैं जिस पे आपको ये राइट डाउन करने के लिए बोला गया है, ये सभी सेशन रेगुलर होने के बाद क्लास में टीचर्स द्वारा पर्सनली चेक किए जाएंगे, और जो इसको लिखेगा वही कंटिन्यू करेगा। जब तक वो रिटर्न कंप्लीट नहीं रहेगा तो बच्चा रेगुलर क्लासेस को कंटिन्यू नहीं करेगा। सो बी अवेयर अबाउट योर स्टडी। और पेरेंट्स से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, इसके बारे में आप रोज़ उनका एक, आप बच्चे घर पे हैं ज़्यादा समय तो आपने थोड़ा सा, आपको भी समय मिल जाता है, बच्चा आपके पास है तो आप देखिए, और यहाँ से भी हम लोग ख्याल रखने की पूरी कोशिश करेंगे। सो ये हमारा पेपर पैटर्न और हमारे यूनिट्स के बारे में डिटेल होगी, और हम लोग कल से नेक्स्ट पीरियड से स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 इंडिया, साइज एंड लोकेशन। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू।